सुदर्शन चक्र को अपने बल का, अपने तेज का अहंकार, सबको जला के खाक कर सकता हूं, मुझसे प्रचंड शक्ति और किसी में नहीं है। कि सुदर्शन चक्र में अहंकार हो गया। गरुड़ जी में अपने वेग का अहंकार हो गया। हमसे तेज कोई उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। और एक बड़ी विशेष बात, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से सत्यभामा जी को रूप का अहंकार हो गया कि 16,108 रानी पटरानी में सर्वाधिक रूपवती मैं ही हूं, इसलिए तो श्याम सुंदर मेरी मुट्ठी में रहते हैं, ऐसा उनको लगता था। ठाकुर जी ने देखा ये तो बहुत गड़बड़ बात है, हमारे आसपास रहने वाली मूछ पर ताव देकर घूम रहे हैं, ये तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ठाकुर जी ने गरुड़ जी से कहा कि तुम कदली वन चले जाओ, ये हिमालय क्षेत्र में है, देवभूमि है। वहां एक बानर श्रेष्ठ हैं, उन्होंने रामावतार में बहुत हमारी सेवा की है। उनका नाम है श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज। उनको तत्काल दौड़कर जाओ और उनको कहो कि तुम्हारे स्वामी ने तुमको याद किया है, बुलाया है। और देखो, ये मत कहना द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने याद किया है, ये कहना तुम्हारे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारा स्मरण किया है। वो राम जी का, हमारे राम रूप का नाम सुनकर के ही आएंगे, क्योंकि उनमें रूपा शक्ति बहुत अधिक है। देखो, देर ना हो जाए, उनको जल्दी से लेके आना है। गरुड़ जी बोले, महाराज मैं तो बहुत तेज उड़ने वाला हूं, एक क्षण में गया और एक क्षण में आया, उड़ेगा। इधर भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा कि तुम द्वारिका का जो मुख्य द्वार है उस पर पहरेदार बन के रहो, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी भीतर प्रवेश न करे। जो आज्ञा, अरे हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, दूसरा कोई क्या प्रवेश करेगा। खड़े हुए सुदर्शन चक्र। गरुड़ जी गए, बोले तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें याद कर रहे हैं, तुमको बुला रहे हैं। तो हनुमान जी समझ गए ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं। बोले ठीक है, तुम जाओ, कह देना कि वो आते हैं, जाओ तुम जाओ। अरे बोले, कहां कदली बन है देवलोक की सीमा में, हिमालय में जहां मनुष्य की गति नहीं है, यहां से द्वारिका पूरे पश्चिम में है। कितने महीने लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे तुमको चलने में, मैं बहुत वेगवान हूं, मेरी पीठ पर बैठो, चलो। हनुमान जी हंसने लगे। अरे बोले, तुम हमारा वजन ढो नहीं पाओगे, हमको लेके उड़ नहीं पाओगे, जाओ जाओ, हम पीछे से आ जाएंगे। कि नहीं नहीं नहीं, चलना पड़ेगा, कहा सुनी हो गई। तो हनुमान जी ने देखा कि ज्यादा ही पीछे पड़ रहे हैं, तो अपने बाएं हाथ से ऐसे कर दिया। ओ जाने कितनी दूर जाके गरुड़ जी गिरे। अरे भाई बहुत बलवान है भाई, ऐसे सहज भाव से बाएं हाथ से हटा दिया। मन में सोचे इससे झगड़ने में फायदा नहीं,
10-5 भिड़ा करके भगवान को सुनाएंगे, बहुत ऐसा है, वैसा है, तैसा है। इधर हनुमान जी चले, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान वेग है, वायु के समान गति है। हनुमान जी तो तत्काल पहुंच गए द्वारिका। सुदर्शन चक्र मिले, गए, द्वार छोड़ो, मैं भीतर जाऊंगा प्रभु के पास। अब प्रभु की ही आज्ञा है, नहीं जा सकते, बिना पूछे कोई भीतर नहीं घुस सकता। अरे बोले देखो विलंब मत करो, भगवान ने ही हमको बुलवाया है, व्यर्थ की बातें मत बनाओ, अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। ज्यादा 3, 2, 5 सुदर्शन चक्र करने लगे। हनुमान जी ने उनको ही बाएं हाथ से पकड़ा, मुंह खोलकर गाल में रख लिया, उनको चक्र को भीतर रख लिया। भीतर गए तो ठाकुर जी ने कहा सत्यभामा से कि देखो तुम बहुत रूपवती हो, जल्दी से जानकी जी का स्वरूप बना लो, क्योंकि हनुमान जी को मुझे राम रूप में दर्शन देना है तो तुमको जानकी बनना पड़ेगा, तुम सीता जी बन जाओ। सत्यभामा जी बोली सीता जी क्या है मेरे सामने सुंदर, और अधिक सुंदर बन जाऊंगी, अभी सीता बनती हूं। सीता बन गई। तो श्री हनुमान जी ने दर्शन किया, राम जी के चरणों में तो प्रणाम किया, जानकी जी के चरणों में नहीं किया, और थोड़े घूर कर देखते हुए कहा कि प्रभु समझ में नहीं आता है, आज माता जी कहां चली गई? आपने माता जी के स्थान पर किस दासी को बिठा रखा है? ये तो माता जी का स्थान है, इस पे दासी की शोभा नहीं, माता जी की ही शोभा है। बेचारी सत्यभामा जी एकदम लज्जित होकर उठ के चली गई। तब तक गरुड़ जी शिकायत लेकर हाँफते हुए, देखा यहां तो सब खेल हो गया। तब श्री ठाकुर जी ने कहा सत्यभामा के रूप का गुमान, सुदर्शन चक्र की शक्ति का गुमान और गरुड़ जी के गुमान को हरने के लिए हमने अहम शून्य महात्मा हनुमान जी को याद किया था, क्योंकि मैं अपने आश्रित के सारे दोष सहन कर लेता हूं, पर अपने आश्रित में अहंकार सहन नहीं। आपको त्याग तपस्या का अहंकार भी है तो नीचा देखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का अहंकार, आपको अपनी भक्ति का अहंकार है तो भी आपको नीचा देखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए।